हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे और जो लास्ट थे वो थे जी सिकंदर मिर्ज़ा। और अभी आप लोग अगर देखें तो पंजाब के बलीगुर रहमान हैं, और बलूचिस्तान के देखें तो वो अब्दुल वली हैं, और KPK के हाजी साहब हैं, और सिंध के जो हैं वो कामरान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हेलो ब्रेन एंड वेलकम टू पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। असिस्टेंट BPS 15 का पेपर होने जा रहा है थर्सडे को, और इसके अलावा कुछ सर्कल में ये पेपर पोस्टपोन हो गया था और मैंने आपको उसकी जो नई डेट है वो 23 थी वो आपके साथ शेयर कर दी थी। जिनका 15 को है उनका 15 मार्च को ही होगा थर्सडे को, लेकिन जिनका 18 को था उनका 18 वालों का अब 23 को होगा। आप लोग पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से अपना ये शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के दफातर के नंबर हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है ताकि असिस्टेंट का जो पेपर है वो हमें मिल जाए या उसका सैंपल मिल जाए, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा। तो इनसे तो कांटेक्ट एक तो नंबर पे ही हो सका, और इसके अलावा मैंने डिफरेंट जो जगह हैं डिफरेंट लोगों से पूछा इस पेपर के बारे में। तो ये पेपर है मुझे मिल ही गया 2019 का। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर अपनी रोल नंबर स्लिप शो हो रही होगी, यह रोल नंबर स्लिप है। पेपर स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जहन में रखें। अगर आप लोग अपनी ये ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप और अपना ID कार्ड ओरिजिनल साथ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, और आप पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। वो लोग जिनके पास ओरिजिनल ID कार्ड नहीं है, गुम हो चुका है, वो ना तरह से कोई टोकन लेके जाएं और अपने वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं जिनके ऊपर आप लोगों की कोई तस्वीर लगी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं पेपर को। 2 पेपर्स होंगे आप लोगों के और 2 घंटे का टाइम होगा। इंग्लिश का होगा पेपर 1 और GK और इस्लामियात का होगा पेपर नंबर 2। गॉट इट। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर नंबर 1। ये आपका होगा जी 100 मार्क्स का होगा, और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपने उसके आंसर ढूंढने हैं जो आपको नीचे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। ये मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर रखा है, इसको पॉज करें, सारा पैराग्राफ पढ़ें और आप इसके आंसर्स खुद प्रैक्टिस करें घर में, ताकि आप लोग इसके यही पैराग्राफ रिपीट हो जाता है तो आप लोगों को इसके आंसर्स पता हों। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है जिसके इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी और कंक्लूजन आपने लिखनी है। सबसे पहले है जी ऑनर किलिंग, दूसरे नंबर पे है ड्रग एब्यूज़ और तीसरे पे है करप्शन। तो आप लोग इन तीनों पे और इसके अलावा ई कॉमर्स के अलावा जो मोबाइल के यूजेस हैं इन पे आप लोग ज़रूर एसेस कुछ याद करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। नंबर पे है कि आपने एक लेटर लिखना है पोस्ट मास्टर को अपने एरिया में। अगर आप उसको बता रहे हों कि आपकी मेल जो है वो लेट हो गई है तो आप उस वजह से परेशान हैं तो वो उसका कुछ करे, तो आप लोगों ने ये लेटर लिखना है। यहाँ पे पोस्ट मास्टर को लिखना है खत अपने ही प्रोविंस के, और आपने उससे कहना है कि आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस की ब्रांच नहीं है तो वो उसको ओपन करें। ओके, ये आपने लेटर लिखना है, इसलिए आप लोग एक लेटर का भी मेन बॉडी देख जाएं और 2-3 लेटर याद करके चले जाएं गूगल से। 4 नंबर पे क्वेश्चन देखें, आपने एक पेज की जो है रिज्यूमे लिखनी है ऑफ योर सेल्फ अपनी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। देन है जी 5वें नंबर पे सवाल है, डायरेक्शन दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर हमने दिए हैं 1 to 7। ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं और हर एक के 4 ऑप्शन हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक करेक्ट आंसर इसका सिलेक्ट करना है। चलें इनको देखते हैं। रेफ्रिजरेटिंग मीट्स डैश द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। तो रेफ्रिजरेटिंग जो मीट्स होता है, जो फ्रीज़र वाला मीट होता है, कहते हैं कि वो रिटार्ड कर देता है स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया को, रोक देता है बैक्टीरिया के फैलाव को। तो रिटार्डिंग आएगा। तो ये देखिए इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती की है। तो यहाँ पे अगर मीट्स है
एस आता है तो अगले वर्ड के साथ एस नहीं लगता, एंड पे उसका एस ख़त्म कर दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मीट्स है तो रिटार्ड आएगा, अगर यहाँ पे मीट होता तो यहाँ पे रिटार्ड आता। दोनों में से एक के साथ आपने एस लगाना है। देन है जी, थ्रू आउट द एनिमल किंगडम डैश बिगर दैन द एलिफेंट ओनली द वेल इज़, ठीक है, थ्रू आउट द एनिमल किंगडम ओनली द वेल इज़ बिगर दैन द एलिफेंट। द फैक्ट इज़ डैट, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फ्लुएंसी में ही निकल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो फैक्ट इज़ डैट मनी ऑर्डर्स कैन बी यूजली इजी कैश हैज़ मेड दैम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कांग्रेस द पावर टू पास लॉज। तो इसका आएगा जी दी पावर। 5 नंबर पे है यहाँ पे glaciers have often been compared to volcanoes dash because they both emit hot liquid from below the earth surface। तो यहाँ पे आएगा because, क्योंकि, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ ओशन नेविगेशन, जो पहला पीरियड था और ये जो समुंदर की नेविगेशन होती है, डैश एनी नीड फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स देयर वा सो डैट हार्डली, नहीं ये नहीं आ सकता, वेयर द ये तो क्वेश्चन है, ये भी नहीं आ सकता। हार्डली वाज ये तो है ही गलत, तो देयर वाज हार्डली एनी नीड फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स, तो आंसर डी इसका दुरुस्त होगा। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड मेक्स एट वट एवर ही सेज। ओके, तो ये है, जो चाहता है वो कर लेता है, तो फैसला जो चाहता है बना लेता है, सूल बना लेता है, तो जब मेक्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, जल्दी कोई नहीं होती, और आराम से उसका उर्दू में मतलब किया करें। उर्दू में मतलब आ गया तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये था पेपर 1। आप देख लेते हैं जी पार्ट नंबर 2, जो कि जीके और करंट अफेयर्स के बारे में होगा, और इसके 2 घंटे होंगे। पहला इसका पार्ट आप लोग देखें, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे, और जो लास्ट थे वो थे जी सिकंदर मिर्ज़ा। और अभी आप लोग अगर देखें तो पंजाब के बलीगुर रहमान हैं, और अगर आप बलूचिस्तान के देखें तो वो अब्दुल वली हैं, और KPK के हाजी साहब हैं, और सिंध के जो हैं वो कामरान है। ये गवर्नर जनरल है, आप सबके याद कर जाएं, कोई भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पाकिस्तानी हु वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़। उस पाकिस्तानी का नाम बताएं जिसको नोबल प्राइज़ मिला। तो आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जिनको नोबल प्राइज़ मिला है। एक तो जो है आपको पता है मलाला यूसुफजई को मिला है रिसेंटली 2014 में, और दूसरे हैं वो हैं अब्दुल सलाम, उनको 1979 में दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा, वेरी इजी। चौथा है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पाकिस्तान, जो कि 23/5/1940 को पेश की गई थी, वो किसने की? तो वो की थी जनाब AK फजलुर रहमान ने 1940 में। अच्छा, पहली जो औरत है वुमेन प्रोविजनल गवर्नर, सूबाई गवर्नर पाकिस्तान की, वो कौन थी? तो वो लियाकत अली ख़ान की जो वाइफ थी, रना लियाकत अली ख़ान उनका नाम था। दैन है, हु इज़ द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का किंग कौन है? तो वो है जी किंग इब्राहिम खान है, सरदार M इब्राहिम खान। पाकिस्तान का वर्ड किसने प्रपोज किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली खान ने। देन है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो यह सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। तो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया आप देख लें गूगल से। ओके, हु वाज द फर्स्ट वूमेन इन स्पेस। खला में सबसे पहली औरत गई थी, वो कौन सी थी? वो थी वैलेंटाइना, और इसका फुल नाम है वैलेंटाइना तेरिशक ओवर। देन है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। चांद पे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, ठीक है, और साथ में इसके एल्ड्रिन था, ये दोनों गए पहले। 12 लोग और भी थे इन लोगों के साथ, और ये अपोलो 11 में गए थे। वो एक खला में जाने वाला था, अपोलो इसका नाम था 11, उसमें ये चांद पर गए। देन है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो जो लार्जेस्ट है वो तो जुपिटर है, स्मॉलेस्ट मरकरी है।
लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इजी, पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, और जो एंजल फॉल है वो सबसे बड़ा फॉल है वर्ल्ड का। स्मॉलेस्ट कंट्री इन एरिया, ये कौन है, तो ये है वेटिकन सिटी। द कंट्री विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जो है साउथ सूडान का सबसे कम है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन लैंड एरिया में वो कौन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, तो ये है जी ताजिकिस्तान है। देन ताजिकिस्तान है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन है जी, द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मुस्लिम कंट्री जो है वो काज़िकिस्तान है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री भी ये है। पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो अमेज़न है। उसके बाद लॉन्गेस्ट वॉल चाइना वॉल है दुनिया की। लार्जेस्ट डेजर्ट दुनिया का कौन सा है, सहरा एंटार्क्टिक है। उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये चाइना है, जिसकी 1.4 बिलियन तक पॉपुलेशन चली गई है। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट का आपने नाम बताना है जिन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट की या डिस्कवर की। सबसे पहले है सी रूट टू इंडिया, यानी कि सी रूट समुद्री जो है वो सी रूट टू इंडिया, ये किसने किया इन्वेंट या डिस्कवर, ये किया था जी वास्को डगामा ने। देन है एरोप्लेन, जहाज़ की जब भी नाम आती है तो राइट ब्रदर्स का नाम आपके जहन में आ जाता है, राइट ब्रदर्स। उसके बाद हैं लैंप, लैंप किया था थॉमस एडिसन ने। देन है पैस्चराइजेशन, ये होती है जी आप एक महफूज कर लेते हैं खानों को, तो ये सबसे पहले जिसने यूज़ की होगी वो इनका पूछ रहे होंगे। टेलीफोन का नाम आता है तो ग्रैम बेल का नाम आता है जहन में, ग्रैम बेल। पेंसिलियन या नाम आता है तो ये की थी एलडी करने। ओके। देन है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन सबसे पहले थॉमसन ने बनाया था। और रेडियो की बात करें अगर तो ये मार्कोनी की ईजाद है। बैटरी की करें तो बैटरी वोल्टा की ईजाद है। कोडक फिल्म एक होती है कैमरे के अंदर, तो ये कोडक फिल्म किसने की थी, ये जॉर्ज का नाम इससे एसोसिएटेड है, तो ये आप लोग याद रखें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 12 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 12 महीनों के नाम आपने बताने हैं, मुहर्रम से स्टार्ट हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटों का नाम बताने हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है इन्फेंसी में। देन है नेम द 4 डॉटर ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम बताने हैं, वेरी इजी। नेम एनी 5 मेजर बैटल्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, कहते हैं इस्लाम के 5 जो गज़वात हैं, जंगें हैं बड़ी, उनके नाम बताएँ। या फिर यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन 5 कर लें, 4 कर लें, या फिर ये नीचे वाले कर लें। हमने एब्रीविएशन है इनका बताना है। GCC, चलें इसको आपको देख लेते हैं, CPEC तक के इनके क्या एब्रीविएशन हैं। सबसे पहले है GCC, ये होती है गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। APW होती है ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। BDS है जी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। PIAC होता है पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन। SAARC है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। ASEAN है एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म। CIA होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। UNHCR है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नादरा इज़ वेरी इजी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। टोर होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। NOR इसका जो है वो आप देख लें गूगल से। देन है CPEC है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। और देन ये हो गए हमारे दी एंड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इशूज़। कुछ करंट इशूज़ दिए गए हैं, इसके ऊपर आपने नोट लिखना है। द चैलेंजेस टू द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर 9/11, 9/11 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। इम्पोर्टेंस आपने CPEC की बतानी है फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी। द रूल UPU जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसके ऊपर आपने ये लिखना है एक करंट इशू के ऊपर डिटेल नोट। तो
तो आप लोग अपनी कंप्रीहेंसिव या इस तरह की तैयारी करें। अगर MCQ 2-4 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ भी लिए जाते हैं, तो अगर आप लोगों ने अपनी रिटर्न में बिल्कुल सही तैयारी की होगी तो आप लोग उसमें से ऑटोमेटिकली MCQs अपने सॉल्व कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन।